Good morning, student. Today we'll start chapter 20, Reproduction in Living Organisms. You must have seen farmers and gardeners sowing seeds and new plants coming up from these seeds. You know that a chickpea seeds give rise to a chickpea plant, bean seeds sprout into a beanstalk, and a mango seed give rise to a mango tree. Similarly, a cow gives birth to a calf, a goat gives birth to a kid, and chicks hatch from the hen's eggs. All living beings give rise to offspring of the same kind, and this process is called reproduction. What is a reproduction? हमने देखा है हमारे आसपास में जब हम किसी बीज यानी आम का बीज बोएंगे तो आम का ही ट्री आएगा। रोज़ की आप स्टेम लगाओगे तो उसमें रोज़ प्लांट ही आगे आएगा और रोज़ फ्लावर ही आपको मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि रोज़ प्लांट पे आपको मैरीगोल्ड का फ्लावर मिल रहा है। इज़ इट पॉसिबल? मटर का आप बीजा डालोगे तो मटर का पौधा ही आएगा, या गाय बच्चे को जन्म देगी तो उसमें से गाय का बछड़ा ही आएगा, गोट से हमें छोटा गोट मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी लिविंग बींग्स है वो क्या करते हैं, अपने जैसा ही दूसरा लिविंग बींग जिसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनरुत्पादन। तो अपने जैसा ही दूसरा, दैट इज ऑफस्प्रिंग। All living beings give rise to offspring of the same kind, and this process we call reproduction. अब प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? You have already read that fruit develop from flower and seeds are formed in the fruit. हम देखते हैं कि फ्लावर का फिर क्या होता है, कन्वर्शन होता है फ्रूट में, और फ्रूट से हमें मिलता है बीज। वी ऑल्सो नो दैट सीड जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, और उस सीड को हम यदि जर्मिनेट करते हैं तो उसमें से हमें नया पौधा मिलता है उसी प्लांट का। लेट अस नाउ फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। अब देखते हैं ये फ्लावर, फ्रूट और सीड आपस में कैसे इंटर रिलेट होते हैं, या इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। One activity is given to you, 2 flower and fruit each of ladyfinger, brinjal, गुलमोहर, pea, etc. आपको क्या करना है, फ्रूट और फ्लावर लेना है, 2 फ्लावर, दो फ्लावर और फ्रूट किस किस का लेना है, लेडी फिंगर भिंडी, ब्रिंजल जिसको भाटा बोलते हैं, गुलमोहर सबको पता है, और पी मटर। रेजर ब्लेड, चूज फ्लावर विथ बिग एंड प्रोमिनेंट ओवरीज। आपको ऐसा फ्लावर चूज करना है जिसकी ओवरी जो है कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये ओवरी आपको दिख रही है, ये कैसी है, बड़ी है, प्रोमिनेंट हो, ऐसे ही फ्लावर को आपको चूज करना है। द फ्रूट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल एट द सेम टाइम एज द फ्लावर। ओके, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बाहरी हिस्सा वाला जो रहता है पंखुड़ी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर पेटल्स। पेटल्स के अंदर में एक ऐसा लंबा डंडी जैसा दिखता है, आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे गुलमोहर का या गुड़हल का फ्लावर यदि आप लोगे, या धतूरे का फ्लावर, तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई दिस। पेटल्स तो सब में रहते हैं, उसके बाद उसमें एक ऐसी लंबी डंडी जैसा आता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे बीजा जैसे दिखते हैं, दैट पार्ट वी कॉल एंड्रोशियम।
और नीचे में जो छोटे छोटे आपको पंखुड़ी जैसा ग्रीन कलर का मिलेगा उसको सेपल्स बोलते हैं, ये पेटल्स रहते हैं। और उसके अंदर आता है जो पार्ट है जो कि एकदम ऐसे क्या बोलेंगे उसको, वाइट कलर का रहता है और हार्ड रहता है थोड़ा, दैट पार्ट वी कॉल कैलिक्स, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। अब ये जो आपने लिया है ये दिस पोर्शन, दैट पोर्शन वी कॉल गायनेशियम। ये जो ऐसे लंबा डंडी वाला गुड़हल के फ्लावर में अच्छे से दिखेगा उसको बोलते हैं गायनेशियम। तो इस गायनेशियम के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर में जो दिख रहा है दैट इज स्टिग्मा, बड़ी लंबी डंडी है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे में जो मोटा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं ओवरी। इस तरह से गायनेशियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। गॉट द पॉइंट? That is gynoecium. And flower of ladyfinger they have taken. Instead of this, if you take flower of hibiscus, गुड़हल का फ्लावर लेते हो तो उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, या आपके घर में होगा तो आप लाके इसको देख भी सकते हो। Now what you have to do? साइज, उस ओवरी का साइज कैसा है, स्मॉल है, बिग है, उसका फ्रूट कैसा है। देन शेप, लॉन्ग, राउंड, शेप कैसा है ओवरी का। यहाँ पे तो आपको राउंड दिख रहा है, फिर फ्रूट भी राउंड है। देन सरफेस स्मूथ, हेयरी, फ्लैट, रिब, तो गुड़हल का लोगे तो स्मूथ मिलेगा। देन फ्रूट, उसका फ्रूट कैसे रहता है। लेडी फिंगर का फ्रूट आप देखे हो या धतूरे का देखोगे तो उसमें कैसे रहते, काटे काटे रहते धतूरे का फ्रूट, वो हेयरी बोल सकते हैं। फ्लैट, रिब, तो जैसे आपको दिखता है उस तरह से आप उसको लिखोगे। टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द फ्रूट, कट देम ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडिनली एंड ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द सेक्शंस इन योर बॉडी, इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब आड़ा काटना है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब उसको खड़ा भी काटते हैं, जिसको क्या बोलते हैं LS और TS। तो ट्रांसवर्स सेक्शन यदि आप ओवरी का लोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसमें दिखेंगे ओव्यूल्स। ये दिख रहा है आपको, दिस यू विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। देन कटिंग सेक्शन ऑफ गायनेशियम एंड फ्रूट लॉन्गिट्यूडिनली, ये आपने खड़ा इसको ऐसे काटा है तो आपको यहाँ पे ओव्यूल्स दिख रहे हैं और ये सीड्स भी दिख रहे हैं। लेडी फिंगर के इसमें तो माइक्रोस्कोप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही आपको ओव्यूल्स दिख जाते हैं और सीड भी दिखते हैं। लेडी फिंगर यानी भिंडी। Now answer the following questions on the basis of these sections and diagrams. What are the similarities between transverse section of a ovary and a fruit? इसमें क्या सिमिलैरिटी थी LS और TS में? दोनों इसमें आपको ओव्यूल और सीड्स देखने को मिले। What are the similarities between transverse section of an ovary and a fruit? तो दोनों केस में आपको ओव्यूल और सीड्स देखने को मिले। What is the shape? कैसा था, इलोंगेटेड तो सर्कुलर था। What is the type of the ball? थिक या थीन? भिंडी में तो थिक थी। What is the surface like? भिंडी का सरफेस स्मूथ रहता है। And how many chambers are in the ovary? ओवरी में कितने चैम्बर्स थे? कितने चैम्बर्स थे ओवरी में? Count it and write. 1, 2, 3, 4, 5. How many chambers are there? You count it and write. 4, 5. Which part of the ovary are the ovules attached to? ओव्यूल्स किसको अटैच है? ये वॉल्स को। Then which part of the fruit are the seed attached to? फ्रूट किसको अटैच है? सेंटर को। Then we can conclude on the basis of these similarities and fruits are formed from the ovary and seed. Now, plant can bear fruit if it does not have flowers. कभी कभी आप देखते होंगे जिसमें फूल नहीं आता है बट फ्रूट आता है।
जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड चाइना रोज, पपाया, मेज, बॉटल गोल्ड। इस तरह से आपको क्या करना है, ये सब प्लांट्स को लेना है। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम इन दिस फ्लावर and observe the flowers found in your neighborhood and enter your observation। तो चाइना रोज में आपको देखना है कि इन द सेम फ्लावर गाइनेशियम और एंड्रोशियम सेम फ्लावर में है, इन डिफरेंट फ्लावर्स में है तो सेम फ्लावर में आएंगे। पपाया में डिफरेंट में रहता है और मेज में आई थिंक इन द सेम। एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। इसमें पपाया आएगा ओनली, चाइना रोज नहीं आएगा। मेज और कौन से ऐसे हैं जिसमें पपाया की तरह डिफरेंट इसमें रहते हैं, दैट यू हैव टू मेंशन। द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम इन द सेम फ्लावर एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एक ही प्लांट में यदि आपको एंड्रोशियम और गाइनेशियम मिल रहा है, दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेम फ्लावर है ओनली एंड्रोशियम और गाइनेशियम, these are unisexual flower। Unisexual flower can grow on different parts of the same plant or on different plant। Unisexual flower having only androecium are called male flower and those having only gynoecium are called female flower। तो जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग प्लांट पे होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब होता है वन, जिसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर मेल और फीमेल, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ बोथ द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन प्लांट देन दैट फ्लावर वी कॉल्ड इट बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है टू। नाउ तो मेल gynoecium is present, that flower we call female flower and male flower मतलब एंड्रोशियम जिसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर। Till then you read the chapter and try to do the experiment with good help flower. Thank you.